नमस्कार गाइस, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये घोषणा 17 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर्स टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान हुई है। यह सम्मान विभिन्न मोर्चों पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अनुसरण गुणवत्ता को रेखांकित करता है, जिसका मूल्यांकन सावधानीपूर्वक और मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में जारी UNFPA रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या रुझान और प्रजनन स्वास्थ्य में असमानताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी है चीन। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप हंडिंग इनइक्वालिटीज एंसोलिए इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, भारत की जनसंख्या गतिशीलता और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में लगातार असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में 144.17 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ चीन को पछाड़कर विश्व स्तर पर सबसे आगे पहुंच गया और रिपोर्ट से ही पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने की उम्मीद है। इसलिए विशेष रूप से भारत की 24% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में आती है, जो एक महत्वपूर्ण युवा जनसांख्यिकी का संकेत देती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, किस देश की स्वदेशी बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल यात्रा के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर ए है जापान। ऑप्शन नंबर बी है चीन। ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो अपने भारत देश की 250 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम स्वदेशी बुलेट ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन भारत की स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक प्रमाण है, जो घरेलू विनिर्माण के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी को भी सहजता से जोड़ती है। जबकि भारत वर्तमान में बुलेट ट्रेनों के लिए जापानी तकनीकों का लाभ उठा रहा है, जो कि अहमदाबाद से मुंबई लाइन पर संचालित होगी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कहाँ की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को GI टैग मिला है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर। ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी है मथुरा और ऑप्शन नंबर डी है अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो हाल ही में अभी 16 अप्रैल 2024 को चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री कार्यालय ने घोषणा की है कि वाराणसी की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को प्रतिष्ठित GI टैग की श्रेणी में शामिल किया गया। ये है अपनी तिरंगा बर्फी और ये है धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। जैसे उसी की क्या क्या बनती हैं, घंटियाँ बनती हैं, कुछ और ऐसे पूजा सामग्रियाँ भी निर्मित होती हैं। वाराणसी, जिसे अक्सर सबसे विविध GI टैग शहर कहा जाता है, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश
के नए जोड़े गए कुछ जीआई टैग उत्पाद हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें से कुछ है, पहला है बनारस ठंडाई, यानी ये एक प्रकार का ताज़ा दूध होता है। और दूसरा जैसे है इसमें देखा जाए तो बनारस तलवा, ये एक लोकप्रिय भारतीय ताल वाद्य है। इसी तरह है बनारस का शहनाई, ये एक पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है। और है इसी तरह बनारस लाल भरवा मिर्च, यानी ये एक प्रकार की लाल मिर्च होती है। चिराई गांव करौंदा, यानी ये एक प्रकार की बनारस की एक फल की किस्म होती है चिराई गांव। फिर है बनारस लाल पेड़ा, और ये एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। वहीं पे देखा जाए तो बनारस मूरल पेंटिंग, ये एक प्रकार की पारंपरिक कला रूप है। उसमें देखा जाए जौनपुर की इमारती एक मीठा व्यंजन है। मथुरा सांझी शिल्प, यह भी एक प्रकार की पारंपरिक कला रूप है। बुंदेलखंड की कठिया गेहूं, ये एक प्रकार के गेहूं की एक किस्म है जो अभी हाल फिलहाल में इनको जीआई टैग मिला। पीलीभीत बांसुरी, ये एक प्रकार की बांसुरी है। और इनके अलावा भी कुछ है, जैसे संभल बोन क्राफ्ट, चित्रकूट लकड़ी के लिए शिल्प एवं खिलौने, और मंजू शिल्प तथा रामपुर पैचवर्क, ये हो गए अभी हाल फिलहाल में बनारस तथा उत्तर प्रदेश में मिलने वाले कुछ जीआई टैग। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, कौन सी प्रतियोगिता दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता होगी? ऑप्शन नंबर ए है मिस यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर बी है मिस इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है मिस एआई, ऑप्शन नंबर डी है मिस वर्ल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस एआई। मिस एआई नामक ये अनूठी प्रतियोगिता इन आभासी कृतियों का एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगी। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति होगी, सौंदर्य और उनकी रचना के पीछे की तकनीक कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें विजेता को $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इनका निर्धारण करने के लिए यानी मूल्यांकन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा, जिसमें से 2 स्वयं एआई प्रभावकार रहे हैं, जिसमें से एक है एताना लोपेज और दूसरे हैं एमिली पेलेग्रिनी। फिर और कौन है इसमें शामिल? मानव न्यायाधीश के हैं एंड्रयूसु बलोच, और एक उद्यमी भी है और पीआर सलाहकार, और एक सैली एन फासेट है, और एक प्रसिद्ध सौंदर्य प्रतियोगिता इतिहासकार और लेखक भी शामिल है। यानी इन पैनलों में ये 4 लोग शामिल है जो कि इस प्रतियोगिता का निर्धारण करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर है ITCM क्रूज, और ऑप्शन नंबर बी है बोस्तनिक, ऑप्शन नंबर सी है धनुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITCM क्रूज मिसाइल। अब देखा जाए इसमें तो ITCM क्रूज मिसाइल को सबसे पहले इसमें क्या देखा गया, सब सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, जिसमें परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी सब सिस्टम ने विश्वसनीयता और क्षमता दिखाते हुए उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। उसमें फिर उड़ान की निगरानी की गई, जिसमें व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हुए रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सहित सेंसर की एक श्रृंखला द्वारा मिसाइल के उड़ान पथ की सावधानीपूर्वक निगरानी की गई, जिसमें भी ये अव्वल रहे। फिर उसमें कुछ देखा गया किसकी निगरानी की गई, हवाई निगरानी की गई, यानी भारतीय वायुसेना के SU-30 MK-1 विमान ने सक्रिय रूप से उड़ान की निगरानी की, जिससे निगरानी क्षमताओं में वृद्धि हुई। फिर वहीं पे वेपॉइंट नेविगेशन और सी स्कैमिंग उड़ान देखा गया, जिसमें मिसाइल ने वेपॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने इच्छित पथ का सफलतापूर्वक पालन किया और अपनी सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बहुत कम ऊंचाई वाले समुद्री स्कीमिंग उड़ान का भी प्रदर्शन किया। उसमें और कुछ क्या किया गया, स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली, यानी जो कि ईंधन की होती है तो उसको अपने स्वदेशी ईंधन का प्रयोग किया गया। तो सफल उड़ान परीक्षण में बेंगलुरु में गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली के विश्वसनीय प्रदर्शन स्थापित किया गया। और देखा जाए अगर तो अभी हाल फिलहाल में ही डीआरडीओ ने
सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा का भी उद्घाटन किया था। अब इसमें आया है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ को देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और डीआरडीओ का किस सिद्धांत पे काम करता है? बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारत के किस देश ने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया गया? भारत के सेना प्रमुख ने किस देश में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। तो अभी इसमें यात्रा के दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो अपने अभी के यहाँ के रक्षा वो कौन है? मनोज पांडे। अब उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान को देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तस्कंद। और इसका गठन कब किया गया था? 8 जनवरी 1992 को। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और यहाँ के प्रेजेंट पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है? जनोब बोस वजीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल। अब देख लेते हैं अभी अप्रैल माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें से अभी 1 अप्रैल को मनाया गया उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 9 अप्रैल को मनाया गया था उगाड़ी या गुड़ी पड़वा या तेलुगु नववर्ष, और 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व होम्योपैथी डे या दिवस, और 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया गया है। फिर 13 अप्रैल को मनाया गया था बैसाखी या विशु दिवस, और 13 अप्रैल को ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, जिसे अपन लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल को मनाया गया था विश्व क्वांटम दिवस, और 14 अप्रैल को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं BR अम्बेडकर स्मरण दिवस, और 14 अप्रैल को ही तमिल नववर्ष भी मनाया गया है। अब देखते हैं 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को मनाया गया था बंगाली नववर्ष दिवस, और बिहू दिवस भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व कला दिवस, और 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व विरासत दिवस। तो ये अभी तक अप्रैल में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? इसमें है ऑप्शन नंबर ए ताचवी बघानी, ऑप्शन नंबर सी है मानवी विशाल, ऑप्शन नंबर बी है मानसवी विशाल ऑप्शन नंबर सी है दृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताचवी बघानी। तो ये ताचवी बघानी है, ये आप कौन देख रहे हैं जी? किसे? ताचवी बघानी। तो ये 6 साल की ताचवी बघानी ने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ताचवी बघानी ने 25 मीटर 16 सेंटीमीटर तक कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया है। ताचवी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से अधिक का भी विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद की ताचवी ने पहले यह रिकॉर्ड पुणे की मानसवी विशाल के नाम था। उन्होंने 3.5 साल की उम्र में
35 मीटर से ज़्यादा की लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग से भी सबको प्रभावित किया था। और इनके अलावा 18 वर्षीय श्रेष्ठ धर्मेंद्र शर्मा भी कमाल दिखा चुकी हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में 50 मीटर से अधिक की स्केटिंग में कम समय लेते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी है बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है ढाका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी। तो ये है अबू धाबी। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो यूएई इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सक्लेटर्स की अध्यक्षता और अध्यक्ष सीईओ शेखा सम्मा बिन्त सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मिश्रित वित्त की भूमिका पर प्रकाश डाला और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में किस देश की लड़कियों का जलवा रहा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं भारत, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। क्या है? भारत। तो अभी प्रतिष्ठित यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के सुरम्य शहर तस्कालतुवो में हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय दल विजयी हुआ। भारतीय टीम की सफलता का श्रेय चेन्नई के गणितीय संस्थान के सम्मानित गुरुओं में साहिल मिहासकर प्रमुख रहे हैं और उसी में सुश्री अदिति मुथखोड़े उप प्रमुख रही हैं और सुश्री अनन्या रनाडे पर्यवेक्षक के रूप में थी। और इनका अटूट मार्गदर्शन और समर्थन इन परीक्षार्थियों को मिला। यह उपलब्धि भारत की EGMO द्वारा यात्रा में दूसरी बार है, जो 2015 में शुरू हुई थी। और इस प्रतियोगिता में सभी 4 प्रतियोगियों ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक हासिल किए। अब देख लेते हैं इन्होंने अपने भारत की कौन कौन से पदक मिले हैं और कौन है। तो इसमें है पहले हैं गुंजन अग्रवाल। कौन है? गुंजन अग्रवाल। और ये कहाँ की हैं? गुड़गांव हरियाणा की हैं। और इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? सिल्वर मेडल जीता है। और फिर है संजना फिलोचाको। और ये कहाँ की है? तिरुवनंतपुरम केरल की हैं और ये भी सिल्वर मेडल जीती हैं। और इसके अलावा हैं लरीसा, ये है कहाँ की? हिसार हरियाणा की है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फिर कौन है? साई विताल पाटिल और ये कहाँ की है? पूना महाराष्ट्र की है और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तथा आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार। थैंक्स